कमीशन बनाने का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और ये हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पे। इसमें से क्या निकलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हैरानकुन हद तक खामोश है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले एक ऑडियो लीक्स का मामला आया था और वो मामला इतना अहम नहीं था, लेकिन उस मामले पर इसी हुकूमत ने, यानी शहबाज शरीफ और इनके साथी, इन लोगों ने एक हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर एक कमीशन बनाया था जिसकी सरबराही दी गई थी काजी फायद ईसा साहब को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही उसकी सरबराही कर रहे थे सिर्फ ऑडियो लीक्स के ऊपर, जो इतना अहम मामला नहीं था और आज तक उसमें से निकला भी कुछ नहीं। उसके ऊपर एक कमीशन बना दिया था और हाजिर सर्विस जजेस का बना दिया था। अब मामला इंतहाई हसास नौयत का है, उससे बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन यहाँ पे जो कमीशन बनाया जा रहा है वो एक रिटायर्ड जज को तलाश किया जाएगा। एक रुकनी कमीशन बनेगा, वो अकेले उसकी सरबराही करेंगे और करने के बाद वो उसमें फैसला करेंगे कि जनाब अब करना क्या है। पहले एलामिया देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 25 मार्च को एक खत मौसूल हुआ। 26 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इस खत को लिखा था। मज़कूरा खत में लगाए गए इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने उसी दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके अलावा जो है कुछ और जजेस जो हैं उनके साथ 8 बजे के वक्त अफ्तारी के बाद एक मीटिंग बुलाई। चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर शाम 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में तमाम जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुना गया। उसके बाद 27 मार्च 2024 को अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगले दिन जो है उन्होंने सीनियर वज़ीर कानून से भी उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार के सीनियर तरीन मेंबरान से मुलाकात की। कौंसल इस्लामाबाद में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास उसी दिन शाम 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तलब किया गया। फुल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से भेजे गए खत में उठाए गए मसाइल पर गौर किया। फुल कोर्ट के अरकान की अक्सरियत में इत्तफाक राय पाया गया कि सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मज़कूरा खत में उठाए गए मसाइल पर मुलाकात कर सकते हैं और इजलास मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, इस एलामिया में ये नहीं बताया कि तजवीज़ किसकी थी, लेकिन यह बताया गया कि जब ये तजवीज़ सामने आई तो फिर ज्यादा जजेस ने कहा ठीक है आप मुलाकात कर लें। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के हमरा 28 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और इसके अलावा जो दीगर सीनियर जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार उनकी मौजूदगी में मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जजेस के मामलात और अदालती काम में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी सूरत में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने और सीनियर जज ने कहा कि अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सतून है जो कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत को बरकरार रखता है। इजलास के दौरान पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, ये 2017 का एक्ट है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई जिसकी सरबराही इस मामले की इंक्वायरी के लिए रिटायर्ड जज करेंगे। ये भी नहीं बताया गया कि इसकी तजवीज़ हुकूमत की जानिब से आई या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आई। बहरहाल रिटायर्ड जज इसके अंदर होंगे और वज़ीर आज़म ने अहद किया कि मज़कूरा कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि वफाकी काबीना का इजलास आज बुलाया गया था, लेकिन इसको तीसरी मरतबा मुलतवी कर दिया गया है और वजह जो है वो आपको आइडिया है। अब इस मामले में ये भी एक बड़ा हसास मामला है। जजेस वाला अगर काबीना का इजलास बैठेगा तो फैसला करना होगा। बहरहाल वो काबीना का इजलास जो है वो फिलहाल अब तक की इत्तला के मुताबिक मुलतवी हो गया है। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस और सीनियर जज जो वहाँ मौजूद थे उनके इज़हार ख्याल की मुकम्मल तायीद की और उन्हें मज़ीद यकीन दिलाया कि वो आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए दीगर मुनासिब इक़दाम करेंगे, जिसमें मुतअल्लिक़ा महकमों को हदायत जारी करना और पैराग्राफ 53 के मुताबिक कानून साज़ी शुरू करना शामिल है। और फिर उसके बाद दीगर को टेक्निकल चीज़ें, फिर चीफ जस्टिस ने दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई इसके बाद और जजेस को वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में होने वाली बातों से आगाह कर दिया। यह है जनाब एलामिया, उसका लुबे-लुबाब मैंने आपके सामने रख दिया है। अब जरा गौर करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी हैं। ये जितना कुछ भी हुआ इसके, यानी इमरान खान के खिलाफ जितने फैसले आए जिनके ऊपर 6 जजेस कह रहे हैं कि बहुत दबाव पड़ता रहा और दबाव लगातार डाला जा रहा है उनके बकौल, उसके बेनिफिशियरी शहबाज शरीफ साहब हैं और उसका नुकसान इमरान खान साहब को हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों अपने खिलाफ इंक्वायरी करेंगे या अपने फायदे को नुकसान में बदलेंगे? उसी शहबाज शरीफ को बुलाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी ख्वाहिश पर उन्हीं के हवाले वो सारा मामला कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाया गया और अब जो मुनसिफ है उन्होंने जिस आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाया गया उसी को बुलाकर कह रहे हैं कि जनाब आप इंसाफ कर दें इस मामले में। ये बहुत अजीब चीज लग रही है। अच्छा चलो इसमें देखते हैं कि लोगों का रद्देमल क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सीनियर तरीन सहाफी और सियासतदान इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि सोच क्या है इस सारे मामले को लेकर। सबसे पहले आप स्टेटमेंट जो है वो आप देख लें एतजाज एहसन साहब का। वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस 13 सीनियर जजेस का एक बेंच बनाएं, इस बेंच के आगे खत को रखें और जिस इदारे का नाम लिया गया है इसके हेड को बुलाएं और पूछें ये कोई छोटी बात नहीं है, इस खत ने अदलिया की बुनियादें हिला दी हैं। ये जी एतजाज एहसन साहब कह रहे हैं।
शेर अफजल मरवत के 3 बड़े इंपॉर्टेंट बयानात हैं। उन्होंने कहा 6 हाजिर सर्विस जजेस मुदाखलत करने वालों की शिनाख्त कर रहे हैं, वाकयात बता रहे हैं, अगर किसी को एतराज है तो आसान कर लें। 2018 से तहकीकात शुरू कर लें। मुदाखलत करने वाले तब भी वही थे, आज भी वही हैं। इल्जामात एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हैं। रिटायर्ड जज को घर के फंक्शन पर कोई नहीं बुलाता, वो क्या तहकीकात करेंगे, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा मेरा सवाल है कि अगर इन जज साहिबान को पता था कि मुदाखलत हो रही है तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखने के बजाय पहले खुद तौहीन अदालत के नोटिस क्यों जारी नहीं किए। फिर शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात का इस्तेमाल नहीं कर सकी, कमिश्नर का बयान तब्दील करवाया गया, पीटीआई कुछ नहीं कर सकी। खान साहब समझते हैं कि जजेस का खत आम दस्तावेज है जिसमें हर चीज का दस्तावेजी सबूत मौजूद है। ये खत पीटीआई बयानिए को विंडिकेट करता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कुछ नहीं कर पा रही। उसकी वजूहत जो है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसके ऊपर और बात बाद में करते हैं। लेकिन अभी आप देखें कि सहाफी क्या कह रहे हैं। साकिब बशीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो ये फरमाते हैं कि हाई कोर्ट के 6 हाजिर जजेस का मुकदमा रिटायर्ड जज सुनेंगे, कदरे मजाक सा लग रहा है। लेकिन बात यह है कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, उनको दबाव का सामना है। एक रिटायर्ड जज की औकात क्या होती है ये सब जानते हैं, वो रिटायर हो गए तो खत्म हो गया, बस ये जाके वकालत कर रहे होते हैं, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब एक रिटायर्ड जज कैसे इसके अंदर इंसाफ देंगे, ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है, जहां पे हाजिर सर्विस जजेस परेशान है, जिनके पास ताकत है, कानून है, उनके पास कायदा है, उनके पास इख्तियार है। इख्तियार वाले लोग परेशान है तो बेइख्तियार शख्स आके उनको इंसाफ कैसे दिलवाएगा, ये एक बड़ी अजीब बात है। आसमा चौधरी साहिबा क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि हुकूमत ने 6 जजेस की शिकायत पर कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया, जिसकी सरबराही रिटायर्ड जज करेंगे। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में जितने भी कमीशन बने, क्या इनकी रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आई या कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ऐसा ही सवाल जो है वो उठाया गया एक और साफी नुसरत जावेद साहब की जानिब से। उन्होंने कहा अपनी जान की अमान पाते हुए पूरे अदब और एहतराम के साथ ये सवाल अगर उठाऊं तो वाजिब होगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, खत तो आपको लिखा गया है, इसका जवाब आपने फराहम करना है। यानी ये मामला उन्होंने अपने से आगे भेज दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, ये जवाब तो उन्हीं को देना था। फिर एक और चीज है कि इससे पहले जितने भी कमीशन बनते रहे हैं, मुतीउल्लाह जान साहब इस पे एक सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया और बड़ा उनका तफसीली ट्वीट है, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज को जो देकर मामला उसको लटका दिया गया है और सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज को ये मामला क्यों नहीं दिया गया, वो इसलिए कि नताइज का खौफ था। और इसके बाद उन्होंने कहा उसी तरह के जिस तरह के उन 6 जजेस ने सूरत हाल जो है उसको फेस किया है। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इज दिस रिटायर्ड जज गोइंग टू बी अनदर ब्रॉडशीट कमीशन, मिसिंग पर्सन कमीशन और सलीम शहजाद कमीशन, ये 3 कमीशन का उन्होंने नाम लिया कि इससे पहले ऐसे कमीशन बनते रहे हैं रिटायर्ड जजेस की जेर निगरानी या उनकी सरबराही में, तो क्या ये वैसा ही एक नया बनने जा रहा है। ये उन्होंने भी कहा इसका फायदा कोई नहीं है। हबीब अकरम साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का इल्जाम हुकूमत पर है और हुकूमत ही इन इल्जामात की तफ्तीश करेगी। ये इंसाफ का कौन सा करीना है, इस बारे में रहनुमाई दरकार है। यानी हुकूमत के ऊपर इल्जाम है और हुकूमत ही उसकी तहकीकात करेगी। इस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। साकिब बशीर साहब ने एक और बात की और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस का खत हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑफिस से लीक हुआ है। ये साकिब बशीर साहब ने कहा कि जो लीकेज हुई है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई है और ये हाई कोर्ट से लीकेज नहीं हुई है। मोहम्मद इरफाक साहब कह रहे हैं जी, खत लिखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने लिखा खत लिखने वाले 6 जजेस रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को तस्लीम करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। बाज जजेस मुस्ताफी हो सकते हैं। अच्छा, जजों के इस्तीफों के हवाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं कि जजेस ने मामला रखा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने और वो इसलिए रखा था कि वो रहनुमाई मांग रहे थे कि हमें बताया जाए कि ऐसी सिचुएशन में जजेस क्या करें। बजाय उनको बताने के सुप्रीम कोर्ट ने जिनके बारे में वो शिकायत लगा रहे थे उन्हीं को बुला के शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ को कह दिया कि जनाब आपके बारे में शिकायत आई है, इसको ठीक कर ले। अब बजाय इसके कि वो शहबाज शरीफ साहब खुद ये मामला देखते और इसके ऊपर सुनते और इसके ऊपर शवाहिद इकट्ठे करते या इसके ऊपर इंसाफ देते या इसके ऊपर कम से कम गाइडेंस एक मुहैया करते, ये करने की बजाय उन्होंने रिटायर्ड जज के कमीशन के ऊपर इत्तेफाक कर लिया। ये बहुत अजीब चीज है और इसको सारे सवाल इसके ऊपर उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ वो शख्सियत हैं जो ऑडियो भी इनकी बड़ी मशहूर है, ये जजेस को फोन करके फैसले लिखवाया करते थे, दबाव डालकर, लालच देकर, जैसे भी जजेस को इस्तेमाल करते थे, फोन करके अपनी मर्जी के फैसले लेने की आदत है शहबाज शरीफ साहब को। वो अब अदलिया की आजादी के लिए उठ खड़े होंगे, ये लतीफा लगता है और हैरत की बात लगती है। बहरहाल इससे पहले आपको याद होगा कि कादी फायदी साहब या उनके हमायती ये फुल कोर्ट हर बात में कहा करते थे। जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, हर बात में कहते थे फुल कोर्ट बनाओ, सारे जजेस को इकट्ठा करो, कलेक्टिव विजडम जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। और अब एक रिटायर, जब मामला बहुत हसास आ गया, 6 जजेस ने कह दिया, तो अब रिटायर जज के ऊपर एक कमीशन बनाने की बात की जा रही है। तो ये हैरानकुन तो है और परेशानकुन भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मंदरजात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और 8 में से 6 जजेस ने यह खत लिखा था और उन्होंने खत में इंटेलिजेंस एजेंसियों पर अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए जबरदस्ती के हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया था।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को शफाफ और खुली कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के ओपन बेंच को भेजने के अपने मुतालबे को दोहराया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल की संगीनी है, इसको उजागर करते हुए कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत वफाकी हुकूमत के इदारों के खिलाफ चार्जशीट है। पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मुल्क में जारी गैर आईनी मुदाखलतों का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली है। यही असल बात है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इसके बेनिफिशियरी है इस सारी सूरत हाल के। वो कैसे एक ऐसा कमीशन बनाएंगे कि उनकी तरफ उंगली उठे और पता चले कि शहबाज शरीफ साहब को जो बनाने के अंदर सारी दोनों हुई है और इमरान खान को नुकसान पहुंचाया गया है, ये सारा मामला खुल जाए। शहबाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे, वो बड़ी मुश्किल से फॉर्म 47 के ऊपर एक पर्ची के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हुए हैं, तो उनके लिए मुश्किलात में बड़ा इजाफा हो जाएगा अगर शफाफ और साफ तहकीकात इसकी हो जाती हैं। अब कुछ सवाल और भी उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या वो सही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या जो चीजें उनके सामने आ रही हैं या खराबियां जो उनके सामने आ रही हैं वो उनके ऊपर दुरुस्त अपोजिशन कर पा रहे हैं। तो इसका जवाब बहुत सारे लोग नफी में दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि ये पार्टी जितनी मौसर तरीके से इलेक्शन में गई है या इमरान खान साहब ने जिस मौसर तरीके से अपना बयानिया फैलाया था, आज उसका आश्रय अशीर भी ये पार्टी नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब ने वुकला पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था, उनको बहुत ज्यादा मौका दिया था, क्योंकि वुकला ही इमरान खान साहब को जेल में जाकर मिल सकते थे और वुकला पे ही वो कानून और इंसाफ के लिए भरोसा कर रहे थे। लेकिन वही वुकला जब सीटों के ऊपर बैठ गए, उनको ओहदे मिल गए और वो एमएनए बन गया, कोई सेनेटर बन गया, तो सबके पास जब ओहदे आ गए तो उसके बाद वो उतने मौसर रहे नहीं। और पब्लिक के अंदर भी जिस किस्म की कंपेन पहले चलानी चाहिए थी, पहले भी नहीं चली और अब भी नहीं चल रही। ये शिकवा इमरान खान साहब की पार्टी के लोग बार बार कर रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर एक बहुत बड़ी रैली निकालने का ऐलान किया है। एतवार को पेशावर में मुल्क की सबसे बड़ी रैली निकालेंगे, जिसका मकसद अदलिया की आजादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई होगा। ये बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है, शेर अफजल मरवत ने कहा है, उसके बाद बाकी लोगों ने भी इसको ऐलान किया है और सबका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी रैली निकालने जा रही है पेशावर में। देखिए, वहां तो उनकी हुकूमत है, वहां तो वो रैली निकाल सकते हैं, जितनी बड़ी मर्जी चाहे वो निकाल सकते हैं। लेकिन मामला यह है कि जहां उनके साथ ज्यादती हो रही है कि आप वहां वो रैली और जलसा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में उनको जलसे की इजाजत दी गई है, जो 6 तारीख को वो जलसा करने जा रहे हैं। तो क्या वो इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर सकते हैं इमरान खान के बगैर? क्या लोगों को इतनी बड़ी तादाद में निकाल सकते हैं? और अगर लोग निकल भी आए तो क्या वो अपने मुतालबात को बनवा सकते हैं या इंसाफ के हुसूल के लिए एक कंपेन चला सकते हैं? तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर बहुत ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। सिद्दीक जान साहब ने इसके अंदर एक बड़ा तफसीली कॉलम लिखा है सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने बैरिस्टर गौर को, उमर अयूब को और हामिद खान को काजी फाइज ईसा साहब के सहूलतकार करार दिया है। और यानी बज़ाहिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, वो भी ये देख रहे हैं कि जो हमारे ओहदेदार है पार्टी के, वो उतने मौसर नहीं है जितने होने चाहिए थे और वो बहुत मोहतात तरीके से एहतजाज का ऐलान करते हैं या मामला को आगे बढ़ाते हैं। उनको थोड़ा अग्रेसिवली आना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच है। एक और बड़ी खबर मैं आपको जाते जाते दे दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और बैरिस्टर गौहर ने, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे थोड़ी देर पहले ये आई है और इसमें होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के खत के ज़िम्मे में बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक तफसीली खत भिजवाया जाएगा। खत तहरीर करने वाले मोहतरम जजेस को यकीन दहानी करवाते हैं कि इनका खत रायगा नहीं जाएगा, इसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर ना उठा रखेंगे। बानी चेयरमैन इमरान खान का अदलिया के लिए खसूसी पैगाम है कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और पूरी साबित कदमी से अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इमरान खान साहब का खत अगर जाता है और ये मामला आगे बढ़ते हैं तो देखना ये होगा कि हुकूमत जो करने जा रही है, क्या उसको अदलिया, सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर पे वो जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं शहबाज शरीफ की, वो उसको मंजूर करती हैं या नहीं करती। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये 6 जजेस का खत एक छोटा मामला कतई नहीं है। और भी डेवलपमेंट्स हैं अगले वीडियो में शेयर करते हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।